आदम, मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर लतीफ़ जान को दावत देता हूँ। आए जो भी हमारे लिए आज खुदाम के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगी की गज़ा लेकर आए हैं, हम में बांटे, हम खाएं और शेर हों और खुदाम की गवाही दे सके। जी पास्टर जी, वेलकम। खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं। तमाम बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का, खुदा उनके खादमों का नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो हर रोज़ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनने के लिए और सीखने के लिए इस वॉइस ऑफ गॉड की आईडी पर मौजूद होते हैं। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत अता करे। सब ने बहुत प्यारे गीत गाए हैं, ज़बूर गाए हैं, खुदावंद की प्रस्तश की है। थैंक यू भाई शमान, आपने इस मीटिंग को लीड किया है। खुदावंद आपको बरकत अता करे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इन साल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज कंटिन्यूली तीसरा दिन है और मैं समझता हूं कि ये एक खुदावंद की तरफ से प्लान है कि सैटरडे को, संडे को और आज मंडे को भी हम इसी किताब के बारे में सीख रहे हैं। और आज हम 8वीं आयत जो है उस पर गौर करेंगे। हमने कल 7वीं आयत पर गौर किया था कि खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत की बुनियाद है, कि अगर हमारे दिलों के अंदर खुदावंद का डर है, खौफ है, तो वहाँ से ही एक मसीही की हिकमत, दनाई, फहम जो है वो शुरू हो जाता है और ये मसीहों की एक बुनियाद है। अगर मैंने कल बड़े हार्श वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए थे कि अगर हम में ये चीज़ नहीं है, खुदावंद का खौफ नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसको ऑनर हम नहीं दे रहे, तो फिर हम मसीह कहलाने के लायक नहीं हैं। सो आज 8वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो, आमीन। बात के शुरू से हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि आज हम डिस्कशन जो है इस आयत पर गौर करेंगे कि अपने बेटे को मुखातब होते हुए कह रहा है, हम सब अपने वालदैन के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, और खुदा उनका बंदा फरमाता है कि अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की तरबियत पर कान नहीं लगाना, बल्कि नीचे लिखा हुआ है कि माँ की तालीम को तर्क नहीं करना। यूं कह लें, इन दोनों आयतों को अगर हम इकट्ठा करें तो इसका मतलब है कि अपने वालदैन की सुने। सो आज का हमारा जो टाइटल होगा वो ये है कि अपने वालदैन की सुने। गो के हम खुद वालदैन बन गए हैं, लेकिन हमारे वालदैन हैं या थे, उनकी सुनना, यानी वालदैन को सुनना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको इज्जत देना हम सब का अवलीन फर्ज है। खुदा से डरना हमने कल सीखा था और खौफ का मतलब हमने ये देखा था कि उसको इज्जत देना। सो अगर हम सेकंड नंबर पर किसी को इज्जत देते हैं, सबसे पहले हम अपने खुदा को इज्जत देते हैं, उसको ऑनर देते हैं, और दूसरे नंबर पर हम अपने वालदैन को इज्जत देते हैं। उनकी सुनना, उनको इज्जत देना है। आज हम देखेंगे कि अपने वालदैन को हमारा सुनना जो है वो क्यों जरूरी है, उसके फायदे क्या है। हमने कल देखा था कि अगर हम खुदावन की आवाज को सुनते हैं या हम खुदावन का डर और खौफ अपने दिल में रखते हैं तो उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं। उसका डर रखने से हमें क्या हिकमत मिलती है, दनाई मिलती है, ताकत मिलती है, इल्म मिलता है, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। आज थोड़ी देर के लिए गौर करें कि अगर हम अपने वालदैन की सुनते हैं, या उनकी सुनने से मुराद याद रखिए कि अगर मैं ये कहता हूं सुनना तो इसका मतलब है कि इज्जत देना, तो हम
आप सब मिलकर आज इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद के पाक कलाम में बहुत सारे नए ऐहदनामे के अंदर भी और पुराने ऐहदनामे के अंदर भी कहा गया है कि हमें अपने वालिदैन से डरना है, यानी उनकी रिस्पेक्ट करनी, उनका कहा जो है वो मानना है। तो ये क्यों हमारे लिए जरूरी? पहले हम पुराने ऐहदनामे के अंदर एक आयत को पढ़ते हैं जो अबार की किताब और उसका 19 बाब और उसकी अगर हम तीसरी आयत को देखें, अबार ये शरीयत की जो 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, अबार तीसरी किताब है। उसके बाद फिर गिनती और स्टेशन आती है और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे और तुम मेरे शब्दों को मानना, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। खुदा की तरफ से ये हुक्म तमाम बच्चों को दिया गया है कि हमने अपने माँ बाप की सुनना है। डर से मुराद सुनना है, उनका खौफ, उनका डर हमारी जिंदगियों में होना क्यों जरूरी है। ये बातें हम आज एक दूसरे के तजर्बात से सुनेंगे कि अगर मैं अपने वालिद का या वालदा का, अपने वालदैन से उनकी रिस्पेक्ट करता था, उनकी सुनता था, उनकी इज्जत करता था, तो आज मुझे क्या फ़ायदा है। ये हम ज़रूर याद रखें। तो मैं आप सबसे पूछूंगा कि आपने अपने वालदैन की मानी, उनकी सुनी, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन उससे पहले एक हवाला है, इंसाल 4 बाब में लिखा है कि मेरे बेटे, यहाँ पर वालदैन जो है वो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो। इसका मतलब है कि अगर हम अपने वालिदैन की सुनते हैं तो इल्म हासिल होता है, फहम हासिल होता है। और अगर गौर के साथ, तवज्जो के साथ सुन लेते हैं, तरबियत पर कान लगा लेते हैं, तो हमें धनाई मिलती है, फहम मिलता है। तो ये आज हम अपने तजर्बात को बयान करना चाहते हैं कि अपने वालिदैन की सुनने से, अब कोशिश करेंगे, बहुत सारी बातें, सवाल होंगे जो हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम सब पार्टिसिपेट करें। तो हमने यहाँ पर ये बात सीखी है कि वालिदैन की सुनने से हमें दनाई मिलती है, फहम मिलता है, अकल मिलती है, अक्लमंद हम हो जाते हैं, हमें हिकमत मिलती है। क्योंकि अपने वालिदैन की अगर हम सुनते हैं तो फिर हमें ये चीजें जो है ये हमें मिलती हैं। कोई अपने तजर्बे से बताए कि जी मैंने अपने वालिद से या वालदा से ये बात सीखी और वो मेरी आज जिंदगी में काम आई है। चले मैं स्टार्ट करता हूं। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, आप को भी डेफिनेटली जवान होंगे याद होगा। मेरा ख्याल है कि 5वीं या 6वीं क्लास में था, 10-12 साल की उम्र होगी। घोटकी का शहर है जहां पर हम रहते थे और वहां जब मेरे वालिद पासबान थे तो डेफिनेटली उस एज के अंदर दोस्त होते हैं। मेरा एक दिन दोस्त मुझे एक सैन में घर में ले गया। सैन में घर का नाम तो मुझे याद नहीं है, छोटा था, फिल्म भी याद नहीं है कौन सी फिल्म थी। वो मुझे ले गया और ये गालिबन शो जो था 3 से 6, नहीं लेट था 3 से 6 नहीं 6 से 9 जो होता है वो शो था। अब वालिद साहब को पता चल गया, क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त के वालिद से पूछा, जिनकी एक दुकान थी कपड़े की, उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है। अब वो इंतजार कर रहे थे छत पर, जहां पर रात को सोते हैं, बिस्तर लगाए हुए थे, तो वहां पर वो इंतजार कर रहे थे। और मुझे पता था कि वालिद साहब को अगर पता चल गया तो फिर खैर नहीं है। इंतजार वो कर रहे थे। जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए, उठ गए, हाँ भी इधर आओ, कितने गया था।
बड़े झूठ बोले, पता उनको था कि ये झूठ बोल रहा है, मुझे भी पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उस झूठ का नतीजा ये निकला कि उन्होंने फिर अपनी चप्पल उतार ली। चप्पल जो चारपी के पास ही पड़ी थी, वो चप्पल थी नसा वाली चप्पल होती थी, प्लास्टिक की, ब्लैक कलर की, वो चप्पल थी। उस चप्पल के साथ फिर उन्होंने मेरी पिटाई की। और आप हिसाब लगा ले, उस वक्त अगर उम्र 10 साल थी और आज 60 साल के करीब होने वाली उम्र है, तब से लेकर अब तक सिनेमा घर नहीं देखा। उसका फायदा ये हुआ कि पैसे बच गए। फजूल जो पैसे खर्च, या मतलब एक वो गलत रास्ते पर भी जा सकते थे, नुकसान भी हो सकता था, लड़ाई झगड़े हो सकते थे, नशे पे लग सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो नसीहत जो थी आज तक, यहाँ जर्मनी के अंदर भी मैं 1 साल अकेला अपने बच्चों फैमिली से रहा, मैंने आज तक सिनेमा का मुंह नहीं देखा कि कहाँ पे फिल्म देखी जाती है। मैं इस नसीहत को आज तक भूला नहीं। और बहुत सारी नसीहतें हैं, बहुत सारी, उन नसीहतों का फायदा मुझे आज नजर आ रहा है। और यही बात आज मैं उन तमाम बच्चों को, अपने बच्चों को, आपके बच्चों को, सब बच्चों को, सब सुनने वालों को ये नसीहत करता हूं कि अपने वालिदैन की नसीहतों पर कान लगाएं, तवज्जो करें, उन्हें गौर के साथ सुने, उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, उनका डर और उनका खौफ दिल में रखें, क्योंकि उनके जो तजर्बात से हम सीखते हैं वो आगे हमारी नस्लों में जब मुंतकिल होता है तो उससे हमारा फायदा होता है। कोई बहन भाई हाथ खड़ा करे और बता सकता है उनकी जिंदगी के अंदर कोई तजर्बा ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने वालिदैन की सुनी और उनको आज फायदा नजर आ रहा हो? कोई बताना चाहता है? डेफिनेटली वालिदैन जो होते हैं अपने बच्चों को बेहतरी सिखाते हैं। जो भी बेहतरी वालिदैन सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, कोई और नहीं सिखा सकता। हाँ, डेफिनेटली टीचर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं, दोस्त भी होते हैं, लेकिन चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए होते हैं। लेकिन वालिदैन अपने बच्चों को नसीहत जो है बेहतरी की तरफ सारी उम्र लगाते हैं, चाहे वो बच्चे खुद वालिदैन बन जाए। किसी की जिंदगी के अंदर कोई तजर्बा को शेयर करना चाहता हो? क्यों हमें वालिदैन की सुनना चाहिए? सवाल ये है, तजर्बे से बयान करें कि आपने सुना। जी जी पास्टर भाई जी, शमा। मेरा भी ये एक तजर्बा भी है, और खुदाम के सबसे पहले खुदाम के कलाम से मैं बात करता हूँ। जो 10 काम है खुदाम के खुद हाथों के लिखे हुए, और उस पर कोई अमल नहीं करता, जैसे उसमें खुदा के 10 काम में हमें ये चौथा हुक्म बयान किया जाता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो वो हम खुदाम को कबूल करते, कि वो खुदा का हुक्म है, खुदाम के कलाम में लिखा हुआ है। अगर हम माँ बाप की इज्जत करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो हम खुदाम की इज्जत करते हैं। जब हम खुदाम की इज्जत करते हैं, उसके लिखे हुए हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हम बरकत पाते हैं। इसी वजह से मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसी वजह से, माँ बाप की इज्जत करने से, खुदा के 10 हुक्म को मानने की वजह से, ये खुदाम ने मुझे अपनी तरफ जोड़ा हुआ है। ये ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। खुदाम ने मुझे अपनी तरफ रखा है। ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ। मुझे इन चीज़ों से, इन लोगों से भी नफरत है। यही मेरा तजर्बा है। थैंक यू। आपके वालिदैन का इसमें क्या रोल है, क्या किरदार है? जी, मेरे वालदान का ये है कि मैं छोटा था जब मेरे वालदान की डेथ हो गई थी। जी। ओके, यानी कि इतना ज्यादा आपने उनके जी। जिंदगी के तजर्बात से नहीं सीखा, लेकिन जी। आपने ये जरूर अपनी। सीखा है कि अपने जी। वालिदैन की इज्जत करने से आपको जी। बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जी। जी। ओके जी, और किसी के जिंदगी के तजर्बा बयान करना चाहते हो? कोई तजर्बा नहीं है? आप सब के वालिदैन तो थे, मेरा ख्याल है। जी पास्टर जी, ओके। मैं पास्टर जी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बचपन का। हम 2 भाई छोटे थे और 2 भाई बड़े थे।
तो वालिद साहब बड़े यानी ज्यादा नहीं पास्टर जी, वो हमें ज्यादा, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा था कि बहुत स्ट्रिक्ट था। माँ बाप ने तरबियत ऐसी की, बड़े भाई से लेके हम छोटों तक ना, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन जब भी कभी हम कोई कॉलेज स्कूल से कभी कोई किसी वजह से लेट हो जाना या कि, तो बड़ी स्ट्रिक्टली यानी वो हमें ना पूछते थे, और वो एक डर था उनका। और उसके साथ साथ हमारा जो बड़ा भाई था पास्टर जी, उसका भी बहुत बड़ा हमारी फॉर्मेशन में रोल रहा है। यहाँ तक कि हम गली में ना बैठते थे, कभी बड़ा भाई हम दूर से एंड से देखते थे वालिद साहब को या भाई को, तो हम फौरी भाग के अंदर आ जाते थे। यानी इतना उस वक्त डर था। और शायद वो आज डर काम आ रहा है कि हमारे मोहल्ले का माहौल इतना अच्छा नहीं था हमारे क्रिश्चियन के आबादी का, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि माँ बाप की अच्छी तरबियत की वजह से हम उसी माहौल में थे, तो किसी किस्म के नशे से खुदा ने बचा के रखा है। ये उसका फजल और हमारे माँ बाप की बड़ों की तरबियत है। थैंक यू पास्टर जी। आमीन आमीन आमीन। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। खुदावंद आपको बरकत दे और हम सबको ये तौफीक अता करे कि जो नसीहत की बातें हमारे वालिदैन ने हमें कही या बताई हैं, उन पर अमल करने से हमें हिकमत धनाई और फहम और अकल की बातें और इल्म जो है वो हासिल होता है। जी भाई परवेज रहमत साहब, आप हमारे साथ हैं हॉलैंड से? हमारे साथ नहीं है आप? सिस्टर फरत? है सही पास्टर साहब, उनका माइक नहीं ऑन हो रहा। हाँ जी, पास्टर नथानियल कोई तजर्बा बयान करें। देखिए हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वैसे सरमन दूं तो मैं तो केवल 10-15 मिनट और सरमन दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इस बात के बारे में। सिस्टर फरत, सिस्टर नसरीन, हम सबके वालदैन चलिए हैं। हम बात को आगे, पास्टर जी थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा और इसमें डिटेल में ओके चले थोड़ा सा। चले। कि कभी कभी होता है पास्टर जी, जब हम हमारे इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत दफा बच्चे जो होते हैं वो दूसरे रास्तों पे चले जाते हैं, या वो गलत रास्ते, या उनकी तरबियत में थोड़ा सा, क्या यानी क्या वो माँ बाप या वालिदैन ने बच्चों को टाइम नहीं दिया होता, या घर का माहौल, ये सारा अगर हम इसका दूसरा रुख देखें, हम दूसरी तरफ अगर रुख देखें, एक तो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पासे जो बच्चे यानी या जो, क्या उनको टाइम नहीं मिला होता कि जो दूसरे रास्ते मैं अपना लेते समझता हैं? हूं कि अगर वालदैन की वो सुन लें तो फिर वो नेगेटिव रास्ते की तरफ नहीं जा सकते, और जो जाते हैं उसकी वजह भी मैं बताता हूं। पहले मैं इस चीज को बता देता हूं कि चलो ठीक है भाई परवेज आप सुने कि वालदैन जो है वो कभी भी अपने बच्चों के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि वालदैन ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी वो सोचते हैं वो उनकी बेहतरी के लिए सोचते हैं, और वो जो बेहतरी वो सोच सकते हैं वो कोई और दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं सोच सकता, बेहतर नहीं सोच सकता, क्योंकि बच्चों को उन्होंने खाना खिलाया हुआ है, उनके डायपर तब्दील किए हुए हैं, उन्हें उन्हें बढ़ते हुए देखा है, और बच्चों ने भी देखा है कि हमारे वालिदैन की ज़िंदगी के अंदर क्या मुश्किलात आती हैं या क्या मुश्किलातें आई हैं, और किस तरीके से उन्होंने मुश्किलात को देखा है, और फिर उन मुश्किलात के साथ बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ कंप्रोमाइज किया है। अब जो बेहतर असलाह सोच वालिदैन दे सकते हैं, उससे बच्चों की बेहतरी 100% है। लेकिन दूसरी बात, अगर कोई बच्चा नेगेटिव हो जाता है, अगर कोई बच्चा गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है, तो उसकी सबसे पहली वजह तो यही है कि उसके दिल के अंदर खुदा का डर और खौफ नहीं है।
दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने अपने वालिदैन की नहीं सुनी, और तीसरी वजह उनका इर्द गिर्द का जो माहौल है या उनके जो दोस्त हैं उनकी वजह से उन्होंने उनकी सोच को उस तरफ नेगेटिव की तरफ लगाया। और बहुत सारे ऐसे जैसे भाई साहब ने बताया कि महल्लात होते हैं, आपके दोस्त होते हैं जो खुदा का खौफ नहीं रखते और वो आपको बहुत सारी नेगेटिव बातों पर बहकाते हैं, शऊर दिलाते हैं, इश्तिआल दिलाते हैं, और फिर बच्चा जो है उस रागब चला जाता है। और उसकी वजह मैं समझता हूं कि वो यही है कि उन्होंने अपने वालिदैन का कहा नहीं माना, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो कभी भी गलत बात अपने बच्चों को करने पर आमादा नहीं करते, दोस्त कर देते हैं, उस्ताद भी नहीं करते। अब वालिदैन इसलिए क्योंकि जो जिस जगह पर आज बच्चे हैं, ठीक है, उस जगह पर कभी वालिदैन थे, कभी वो भी बच्चे थे, और उन्होंने जो कुछ अपने वालिदैन से सीखा अब वही चीज वो अपने बच्चों में मुंतकिल करना चाहते हैं ताकि वो हमारे जो तजर्बात हैं उनसे वो सीखे। सो वालिदैन की सुनने से मुराद है कि जो तजर्बात में से वालिदैन गुजरे होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जब वालिदैन अपने बच्चों को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं तो वो तजर्बे के साथ जो जिंदगी गुजार कर उन्होंने बताना है, मैं समझता कि उससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। सो ये दूसरी बात जो नेगेटिविटी की है वो आपके दोस्त जो हैं वो उनका किरदार जो है वो नेगेटिव की तरफ लेके जाने का 100% होता है, और उस 100% के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं आज के दौर के अंदर जो है वो ट्रैप में आ जाते हैं, काबू आ जाते हैं। जी सिस्टर नसरीन थी हमारे साथ, उनका माइक खुला था, पास्टर तानीम चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना डिस्कशन को पसंद नहीं किया जा रहा, तो मुझे जी सिस्टर नसरीन अपना माइक को खोले। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, क्योंकि देखें माँ, लेकिन बस जी इसके साथ मिलती जुलती बात है। सॉरी, पहले सिस्टर जी शेयर करें फिर मैं जी सिस्टर नसरीन आपका माइक खुला था, प्लीज शेयर करें। जी ब्रदर साबर आप बताएं पहले क्या कह रहे थे, फिर वो मैं थैंक यू सिस्टर जी। पास्टर जी लेकिन कई दफा ना कुछ माँ बाप की भी लैक ऑफ कह लें एजुकेशन कह लें पास्टर जी, उस तरह वो बच्चों को नहीं टाइम दे पाते। कहीं ना कहीं पास्टर जी कई सिचुएशन में पेरेंट्स की भी गलती होती है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो अपने पेरेंट्स को देख के आगे बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है। घर के माहौल के लिए पेरेंट्स के बातचीत, उनका क्या रवैया है, उनका क्या उठना बैठना है, उनकी क्या फॉर्मेशन है। बहुत दफा अगर वालिदैन पास्टर जी मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे बुरे से नहीं मना कर रहे, उस सूरत में भी पास्टर जी बच्चों की फॉर्मेशन पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर देखिए बच्चे सबको प्यारे होते हैं, हर वालिदैन को अपने बच्चे प्यारे हैं, अजीज हैं, और वालिदैन अपने बच्चों की हर बात को पूरा करना चाहते हैं और करते हैं जिस भी तरीके से हो, चाहे वो गलत भी हो। तो लाड के अंदर भी कई दफा बिगड़ जाते हैं, कई दफा दादे दादियों के लाड प्यार की वजह से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, और कई दफा वालिदैन की जो रविशें होती हैं उनको देख कर भी बच्चे जो है वो उन रविशों को अख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि वालिदैन अगर गलत होते हैं तो फिर बच्चे भी उसी राह पर चले जाते हैं। जी और कोई बताना चाहता है? हमारे दोस्त पास्टर जी हमारे मोहल्ले में दोस्त थे, हमारे साथ स्कूल जाते थे, हम स्कूल जाते थे, एक ही स्कूल में हम सारे जाते थे। लेकिन वो उनके घर का माहौल हम देखते थे, उनके पेरेंट्स का वो काम उनके नेगेटिव थे, सारे मोहल्ले को पता था। और पास्टर जी वो बच्चे डिट्टो क्या प्लस उस तरह के हुए हैं खराब, एक बात। और दूसरा उसमें दूसरा नुकसान ये हुआ
कि पास्टर जी जो हमारा क्लास फेलो था, उस एक फैमिली है वो हमारे मोहल्ले में ही होती थी, वो नौजवानी है, 2-3 भाई उनकी डेथ भी हो गई क्योंकि गलत सोसाइटी की वजह से, नशे, ये सारा काम, उनके घर का माहौल ऐसा था, आगे वो बच्चे उनसे भी प्लस गलत निकले हैं, पेरेंट्स से भी। सही, यानी कि ये तो डेफिनेटली है कि जो वालिदैन करते हैं बच्चे उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर वो गलत काम कर रहे हैं, ये मुझे भी पता है। एक फैमिली है यहाँ पर, ये जर्मनी में ही है, तो उनका काम जो है ना, दोनों यानी कि मियाँ बीवी का, उनका काम है कि सिर्फ ना करप्शन करना, करप्शन इस तरीके से किसी का काम करना तो उससे पैसे ले लेना, और कोई गलत काम भी करना तो उससे पैसे ले लेना, यानी कि पैसे बटोरना, यानी कि उन दोनों मियाँ बीवी का ये काम है। अब सुनने में ये आया कि उनके 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी 15-16 साल के हैं। अब उन्हीं बच्चों का भी वही काम हो गया कि वो किसी का कोई काम करते हैं तो फिर उनसे भी पैसे लेते हैं, यानी कि बजाय इसके कि वो मसीह होते हुए एक दूसरे की हेल्प करें, अब वो थोड़ी सी बात भी किसी की हेल्प करते हैं तो उसके लिए वो पैसे लेते हैं। तो यानी कि ये एक करप्शन की तरफ एक चीज आ जाती है। तो जो वालिदैन करते हैं वही बच्चे भी अडॉप्ट कर लेते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम मसीह होते हुए एक ऐसे वालिदैन भी बने जो जिनके दिल के अंदर खुदावंद का डर और खौफ होना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि हम उन बातों पर अमल कर सके जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक इस जमीन पर हर रोज बेहतर जिंदगी को गुजारने के लिए सलाह मिलती है। जी, और कोई तजर्बा को बयान करना चाहता है? देखिए, हम सब के वालिदैन हैं, हमने अपने वालिदैन की सुनी है, आज हम जिस मकाम पर हैं डेफिनेटली वो उनकी बेहतर असलाह थी, उनकी बेहतर तरबियत थी जो उन्होंने हमें दी, और आज हम इस मकाम पर हैं। कोई और शख्स है जो वालिदैन से बेहतर असलाह दे सकता है? सिस्टर नसरीन शेयर करना मांग रही जी है। सिस्टर नसरीन, प्लीज आपने माइक खोला था। जी जी पास्टर जी हम बेटियों का तो होता ही है कि हम माँ बाप की सुनते हैं, लेकिन मैं अपने भाई की बताती हूँ कि मेरा एक ही भाई है, और वो जब हॉस्टल में पढ़ता था उधर जाम के चीमा सियालकोट में हॉस्टल में, तो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी, जब वो 7th 8th में गया तो 9th में कहता मैंने फादर बनना है। तो वहाँ उस वक्त कैथोलिक चर्च होते थे ज्यादातर, तो फादर ने उसको कहा, मना किया कि नहीं, तू एक ही एक बेटा है और तुझे शादी करनी है, फिर अपने माँ बाप का आगे सहारा बनना है और उनका नाम लेके चलना है। तो फादर बन गया तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा सब, तेरे बाप का नाम। तो खैर बड़ी मार पीट भी हुई कि जी नहीं, वो कहता मैंने बनना है, वो कहते नहीं तूने नहीं बनना। खैर जब मैट्रिक करके वो घर आया तो वो इतना अच्छा था, बहुत, ना कोई सिगरेट का नाम, ना कुछ, ना कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो फादर बनना मांग रहा था। लेकिन जब घर आया तो उसकी सोसाइटी ऐसी मिली कि वो जी सब नशे शुरू कर दिए उसने, और वो जिसको हम कहते थे कि कसमें लेते थे उसकी कि वाह ये बहुत अच्छा हमारा भाई है, ये है वो है, और वो जी उल्टी उसमें पड़ गया। क्योंकि हमारे माँ बाप बहुत सादे थे, वो बहुत ही रहम दिल, सोशल, और बहुत, मेरे अब्बा जो थे वो, उस वक्त आपको शायद पता होगा कि उस वक्त प्रेम सभा होती थी, पास्टर वगैरह नहीं होते थे। मेरे अब्बा एक प्रेम सभा में जॉब काम नहीं, वो थे, उनके हेड थे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। उनको जी सारे लोग आके ना चंदा देते थे, और फिर चंदा इकट्ठा होता था, और पता नहीं क्या वो करते थे। खैर मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन वो प्रेम सभा कहते थे उस वक्त उसको। तो वो उसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे। तो मेरे अब्बा अम्मा मेरे बहुत ही अच्छे, बड़े सोशल, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। तो वैसे ही हम तीनों भी हैं, लेकिन मेरा जो भाई है वो
खराब निकल गया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो कभी ऐसी करप्शन ना कोई नशा ना कुछ किया, तो लेकिन वो उस तरफ को निकल गया। बस इस बात का हमें बड़ा दुख है कि वो ऐसा निकल गया, क्योंकि मेरे माँ बाप को नहीं पता था कि ये ऐसा कर लेगा, और वो छुप छुप के शराब में और सिगरेटें पीना, और हमें मना करता था, मुझे ना खासकर, कि घर में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे ये करूंगा वो करूंगा, कमरे में बंद कर दूंगा। तो मैं कहती थी अच्छा। फिर वो बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया कि अभी तक वो खत्म ही नहीं हो रही। और फिर उधर से आगे से उसकी सारी औलाद तो नहीं, खैर उसका एक बेटा भी वैसे ही निकल रहा है। तो इस बात का बड़ा दुख है कि जितने अच्छे हमारे माँ बाप थे, उतना ही वो हमारा भाई खराब हो गया। और वैसे तो खराब नहीं है, लेकिन ये नशे वगैरह जो है ना, ये वैसे तो हम वो बहुत अच्छा है, इज्जत करने वाला, प्यार मोहब्बत बड़ा, लेकिन ये जो इसमें पड़ गया ना, इससे बहुत दुख हुआ मेरे माँ बाप को भी और हमें। तो वालिदैन की इज्जत तो करता है ना, रिस्पेक्ट करता है। हाँ जी, इज्जत तो उसने बहुत की है, बहुत रिस्पेक्ट हर एक की करता है, वालिदैन की नहीं सबकी बहुत, क्योंकि हमारे माँ बाप ऐसे थे तो हम भी वैसे ही उनकी तरह। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो वालिदैन की इज्जत नहीं करते। अच्छा, जो इज्जत करते हैं उनका नतीजा क्या निकलता है, और जो इज्जत नहीं करते उनका नतीजा क्या निकलता है? एक ये एक सवाल है कि जो बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं उनको क्या फायदा होता है, और जो बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत से मुराद यही है कि रिस्पेक्ट या कहा नहीं मानते या सुनते नहीं है, उनके दिलों के अंदर डर और खौफ नहीं है, उनका नतीजा क्या निकलता है? मेरा तो ख्याल ये है पास्टर जी, जब उन पे मुसीबत आती ना, जो इज्जत नहीं करते तो वो मुसीबत में ही घिरे रहते हैं, वो निकलते नहीं है। और जो इज्जत करते हैं वो बच निकलते हैं, क्योंकि उनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं और माँ बाप सही बात। उनका भला चाहते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं और निकल आते हैं मुसीबतों से। वालिदैन की दुआओं की वजह से। बिल्कुल सही बात है। असद जी, मैं ना इसी सिस्टर जी की बात को ही सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल ये निचोड़ है कि पास्टर जी, जब इंसान, मैं एक इसमें और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बच्चा माँ बाप की मान लेता है ना, चाहे माँ बाप की या बड़ों की, वो पास्टर जी बच जाता है। और जो खड़ा हो जाता है ना सामने, वो किसी का कुछ नहीं जाता। वक्त के साथ साथ वो ना, वो उस दलदल की तरफ उसका कदम होता है, जब एक दफा नहीं मानता, दूसरी दफा नहीं मानता। और जो शख्स तरबियत की बात को सुन लेता है, कि कोई समझा देता है, अपना रास्ता बदल लेता है ना, पास्टर जी वो बड़ी बड़ी मुश्किल से बच जाता है। और हम भी उसमें शामिल हैं। हमें भी बहुत सा बड़ों ने, बड़े माँ बाप ने, बहन भाइयों ने समझाया कि यार ये रास्ता ठीक है। और उसमें ये है, अगर आप नहीं ना मानते पास्टर जी, उसमें किसी का कुछ नहीं जाता। अब वो मेरे से जो बड़ा भाई है, वो साउथ अफ्रीका में होता है पास्टर जी। वही बात है कि मैं छोटा होके उसको समझाता हूँ कि यार ये सही है, ये गलत है। लेकिन कई दफा बच्चे जो होते हैं ना, कुछ उनका माइंड सेट होता है, उन्होंने मर्जी अपनी करनी है, सीखना नहीं है। और उसी मर्जी अपने करने में वो बहुत दफा गलत फैसले कर जाते हैं, ये और उनका फिर उनको पानी भी भरना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर ना एक हवाला मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है, इसी मिसाल की किताब के अंदर है। ये 30 बाप है और उसकी 11 आयत में लिखा है, एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है। लानत से मुराद यही है कि वो उनकी बात को मानते नहीं है, सुनते नहीं है, फर्माबरदार नहीं है, और अपनी माँ को मुबारक नहीं कहते। ऐसी पुश्त भी है, यानी कि वो बच्चे जो अपने वालिदैन की कहा नहीं मानते, फर्माबरदार नहीं है या उनकी नहीं सुनते, तो बड़ी खतरनाक बात यहाँ पर लिखी हुई है। इससे अगर हम आगे थोड़ा सा चलें, ये 30 बाप और उसकी 17वीं आयत में, तो वहां पे लिखा है, वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है, हंसी से मुराद तंज कर देना, उनकी जो बात उन्होंने जो कहा है उसको नहीं सुनते, हंसी करते हैं, तंज कर देते हैं, बात को मानते नहीं हैं, और अपनी माँ की फर्माबरदारी को हकीर जानती है। लिखा हुआ है कि वादी के कौवे उसको उच्चक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उससे खाएंगे। कितनी खतरनाक बात है कि जो
बच्चे अपने वालिदैन की नहीं सुनते, हलाक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बल्कि यहाँ पे लिखा 3 चीजें मेरे नजदीक बहुत ही अजीब है, बल्कि 4 है जिनको मैं नहीं जानता। उकाब की राह हवा में, और सांप की राह चट्टान में, और जहाज की राह समंदर में, और मुर्दा की रवश जवान औरत के साथ। अब यहाँ पर वो सारी आगे बातें लिखी हुई हैं। मतलब ये है कि जो बच्चे अपने वालिदैन का कहा नहीं मानते, वो वीरान हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो ये तो थी। पास्टर जी जी बोले, सॉरी, बोले, और बोले। एक मेरा ख्याल आयत है कि सादिक के बच्चे या कुछ ऐसे कुछ है, सादिक के बच्चे पता नहीं कुछ है ना कि सादिक गिर जाता है और वो हाँ उठ खड़ा होता है, लेकिन जो बदकार होता है वो गिरता है और फिर उठता पास्टर नहीं। जी, वो सिस्टर जी जो आयत कह रहे हैं वही के सादक के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। सिस्टर जी हाँ, महज ये ये भी वाली ठीक, आयत। बिल्कुल हाँ ठीक, जी बिल्कुल जी ठीक। जी यही। उनके खत्ते भरे रहते हैं। जी भाई, पास्टर साहब नथानियल ने हाथ खड़ा किया। जी पास्टर नथानियल, वेलकम। पास्टर जी, अभी आपने एक सवाल किया कि माँ बाप के अलावा आपको कौन अच्छी नसीहत कर सकते हैं। जी मेरे ख्याल में इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो आपकी सोसाइटी और दूसरा उस्ताद। ये दोनों ही आपको यानी अच्छी नसीहत ही करेंगे। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है, आपका उठना बैठना अच्छा है, तो आप कहीं डामाडोल नहीं हो सकते। और दूसरा उस्ताद, उस्ताद की नसीहत हमेशा ही काबिले एहतराम होती है। हम्म, वो कभी भी आपको बुरी नसीहत नहीं करेगा। उसकी यानी कि जैसे कोशिश होगी कि वो आपको राय रास्त पे ले। हाँ जी, कहते हैं ना कि वालिदैन तो आसमान से लेकर जमीन पर आते हैं ना, तो उस्ताद जो है वो जमीन से फिर आपको आसमान की तरफ लेकर जाते हैं, बुलंदियों की तरफ। जी 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 बिल्कुल। इसकी यानी आपने भी पढ़ा होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो हमें मिलती है, एक तो खुदा यीशु मसीह की है कि अच्छा उस्ताद, उसको हर जगह पे नेक उस्ताद कहा गया। और दूसरा मेरी नजर में जो उस्ताद की सलाह पे चला, वो था सिकंदर आजम। हम्म, सिकंदर आजम का एक वाकया है छोटा सा कि उसने 2 तख्त बनवाए थे, एक अपने वालिद के लिए और एक खुद के लिए। और एक दिन कहते हैं कि सिकंदर आजम का उस्ताद जो है वो उसको मिलने के लिए आया। वो उठा, अपने तख्त से नीचे गया और झुककर उसको सलाम किया उस्ताद को। और उसका बाप जो था वो इस बात से खफा हो गया कि इसने मुझे तो आज तक झुक के सलाम नहीं किया, और ये एक अदना सा मौलम है, या उस्ताद कह सकते हैं क्योंकि अरबी में मौलम बोलते। तो उसके सामने झुका। तो उसने उसकी खफगी देखकर उस बाप को समझाया कि आप मुझे दुनिया में लेके आए, आपकी रिस्पेक्ट अलग है, लेकिन आज जो मैं तख्त पे बैठा हूँ, इसकी दी हुई तालीम है और नसीहतें हैं जो मैं इतने बड़े तख्त पे बैठा। तो मेरी निगाह में उस्ताद भी एक बहुत बड़ा आपके लिए मशले राह होता है, अगर अच्छा उस्ताद हो तो। कई उस्ताद होते हैं वो यानी आपको वो तालीम नहीं देते जिसकी आपको जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी उस्ताद होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। यही मेरा कहना था। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है जी। हम भाई साहब आपकी इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि उस्ताद वालिदैन के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, जो हमारी
रहनुमाई करते हैं। और ये मैं यहाँ पर आपको तजर्बे से बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, मेरे दोस्त की बेटी है, तो मुझे अक्सर कहता है कि जो मैं इसे कहता हूँ ना वो बात नहीं मानती, जो टीचर ने कहा होता है ना उस बात को वो फौरन मान लेती है। छोटी बच्ची 4-5 साल की लगा है। तो वालदैन के दूसरे नंबर पर पेरेंट्स के दूसरे नंबर पर फिर टीचर्स आते हैं कि जो टीचर्स बात कह देते हैं वो बच्चे बड़ी आसानी के साथ, बेशक वालदैन तो ज़्यादा घंटे हमारे साथ रहते हैं और टीचर्स जो होते हैं वो चंद घंटों के लिए बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन उनका काम बच्चों को बेहतरी की तरफ लाना, उनकी असलाह करना है। सो जिस तरीके से वालदैन अपने तजर्बात के ज़रिए से बच्चों को असलाह देते हैं, नसीहत करते हैं, इसी तरीके से जो टीचर्स हैं वो भी दूसरे नंबर पर आते हैं और वो भी दोस्त भी अच्छे होते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं वो भी आपकी अच्छी रहनुमाई करते हैं और आपको अच्छी असलाह देते हैं और आपको खुदा उनके डर और खौफ की तरफ लेकर जाते हैं। सो किरदार जो है अच्छा वालदैन तो गुजारते ही हैं, पेरेंट्स तो गुजारते हैं बच्चों के लिए, लेकिन दोस्त भी गुजारते हैं और हमारे उस्ताद भी अच्छा रोल अदा करते हैं। तो बात असल में जो मेन चीज़ आती है वो है बच्चों पर कि वो कितने खुदा का डर और खौफ जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर अच्छी बात को पिक करना जो है वो उसको कितनी अहमियत देते हैं। सो हम इस बात को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम तो हमारा काफ़ी हो गया। तो आखिर एक आयत मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे ख़त्म करते हैं। इफ्सियों के ख़त में लिखा हुआ है उसका अगर हम छठा बाप निकालें, इफिशियंस चैप्टर 6 है, इफिशियंस चैप्टर इफ्सियों, हाँ जी, इफ्सियों का ख़त उसका छठा बाप और उसकी हम पढ़ते हैं पहली 2 आयात में। तो वहाँ पे लिखा है, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। अय औलाद वालों, अब ये वालदैन के लिए भी लिखा है कि तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें बेहतरीन वालदैन दिए। खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें अच्छे उस्ताद दिए, अच्छे दोस्त दिए जो हर वक्त हमारी रहनुमाई करते हैं, बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। काश के खुदावंद हम सबको भी ऐसे वालदैन बनाए, ऐसे दोस्त बनाए और ऐसे उस्ताद बनाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से, सारी डिस्कशन के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत अता करें। आमीन। ओवर टू भाई शमान गिल। आमीन। थैंक यू जी पास्टर जी खूबसूरत शेयरिंग के लिए। खुदा आपको बरकत दे। हम सब ने